भाईचारा निभाएंगे, वो मोहम्मद दीपक भाईचारा निभा रहा हो। आओ ना कोई कन्हैया लाल बन के। भैया बुलडोजर से कहा 2 खिड़की इधर उखाड़ देंगे, 2 उधर। जब इंसान गया वो वापस नहीं आएगा बुलडोजर से। जो अपनी बहन के भाई नहीं बनेंगे तो हमारे कौन से बन जाएंगे। एनकाउंटर हो उनका जो जिसमें 5 थे, 5 का होना चाहिए। सर ये बहुत दर्दनाक घटना हुई है, ठीक है, और हमारे हिंदू भाई को मारा गया है, और जो मारा गया वो धोखे से मारा गया है। सबसे बड़ी बात तो ये है, ईद पे आने के बाद में उसको मौका देख के मार दिया सर। उत्तम नगर वाला कांड ज्यादा पुराना अभी नहीं हुआ है। उसका एक ही बेटा है, चला गया, अब क्या करेगा वो जिंदगी में आगे। अब क्या अब उनके अल्लाह खुश और हो गए होंगे। इससे बढ़िया बकरे कुर्बानी ना देके इंसान की दो। गैर अब हिंदू पे है सारी बात है। कबर का बॉन्ड जिस दिन टूटेगा ना तो मैं कह रहा हूँ नदियाँ बह जाएगी बस। नमस्कार मैम, नाम क्या? मेरा नाम आरती है सर। मैम एक बार आप हमारे ऑडियंस को बताओगे यहाँ पर क्या हुआ है और क्या पूरा है गेम? भाई मैं तो अभी आई, जैसा मैंने सुना है, जिस हिसाब से मारा गया है लड़के को, मैं तो यही कहूँगी कि आप या तो करो इसकी व्यवस्था, या नहीं कर पा रहे तो जिसका बेटा गया है उसके हाथ में दे दो। आपसे जैसे नहीं हो रहा है तो जनता के हाथ में दे दो, वो खुद डिसाइड करेगी उसको क्या करना है, कैसे क्या करना है। दोबारा करने से पहले वो 10 बार सोचेगा। उत्तम नगर वाला कांड ज़्यादा पुराना अभी नहीं हुआ है और उसके पीछे ये वारदात यहाँ पे दी गई है, तो ये सब चीज़ें ठीक नहीं। इन लोगों का क्या होता है, साल में एक बच्चा पैदा ही होना है, ठीक है। हम हिंदुओं का क्या होता है, एक बेटा हो गया, इसके बाद हम लोग अपना बहन, हम लोग सोचते हैं छोटा परिवार सुखी परिवार। इनके क्या है, इनकी तो पूरी टीम होती है लंबी चौड़ी। इनका ऑरा इतना तेज, इतना कनेक्शन जोड़ का होता है कि ये मिलके सारी घटना को दे देते हैं अंजाम। लेकिन हम लोगों में क्या है, हम लोग एक बार देख के भी ना इग्नोर मार जाते हैं कि चल कोई बात नहीं, हो गया हो जाओ, चल कोई बात ना। ये कब तक बर्दाश्त करेंगे हम लोग, इसकी ना सीमा है। अब ये ज़्यादा भी यहाँ की पुरानी बात है क्या, पीछे की पुरानी बात नहीं है। इससे भैया आप हाथ में दे दो, जिसके हाथ में जिसका एक ही बेटा है, चला गया, अब क्या करेगा वो जिंदगी में आगे। अब बोला जा रहा है जैसे बकरी ईद पर वो अपने दोस्तों को विश करने गया, जिसमें एक असद नाम का व्यक्ति बुलाया गया। ये सोची समझी साजिश है, कोई विश नहीं, कुछ नहीं है। ऐसा होता ना तो कोई दोस्त ऐसे बुला के ऐसी दुश्मनी नहीं करता है भैया। ऐसे कोई नहीं करता कि बुला के फिर मार दे उसको, और ऐसे मारे कि बचे ही ना। फिर 1-2 थप्पड़ मारता समझ में आती है, पर जान से मारना ये समझ में नहीं आता है। बकरी ईद पर ही मार दिया। और क्या, आप उनके अल्लाह खुश और हो गए होंगे भैया, और खुश हो गए होगा। उनके ऐसे ही पढ़ाया जाता है उनको, ऐसे ही बताया जाता है उन्हें कि ऐसे ही करो, ऐसे ही सिखाया जाता है। इंसानियत है ही नहीं उनके दिल में। अभी एक बांग्लादेश की घटना हुई है मैम, जस्ट परसों हो गए होंगे, लेकिन अल्लाह की शकल आज तक नहीं देखी है। अल्लाह है कैसे, खुश तो अल्लाह हो गए होंगे। अभी परसों ही मैम जो बकरी ईद गई है, बकरी ईद पे बांग्लादेश में एक विधवा औरत का बलात्कार करा गया। उसके दो बच्चे, हाँ बिल्कुल। और उसमें जब बलात्कार करा गया तो उन लोगों ने कहा कि हमें बकरी, गाय, भैंस से और ऊँट से अच्छा है कि हमें काफिर की जान ले लें, उससे और ज़्यादा खुश होंगे ऊपर वाले। होगा उनके में ऐसे ही पढ़ाया जाता है भाई, क्या बताऊं मैं इसके ये बारे में। भी जो केस है कि ये कहीं ना कहीं कनेक्शन होगा इसका, उसी केस से जोड़ लो और क्या, उसी में जोड़ो। इस्लामिक लोगों को मारना उनके लिए कुर्बानी और बड़ी है। और क्या, ये पक्की सोची साजी। अगर इसको सही से आप देखोगे ना तो कहीं ना कहीं यही रिजल्ट इसमें निकल के आएगा कि ये इनकी बहुत बड़ी, अब खुश हो गए होंगे। इनका होगा इसी धर्म में इनके कि इससे बढ़िया बकरे कुर्बानी ना देके इंसान की दो। गैर अब हिंदू पे है सारी बात है भाई। एक ही बच्चा है जिसके, मैं तो यही कहूँगी कि हम लोगों के पास, हिंदुओं के पास एक ही बच्चा होता है। इसके बाद हम लोग बिल्कुल चुप बैठ जाते हैं। एक लड़के की उम्मीद होती है, और तुम लोगों के 4-4, 5-5 होते हैं। हमें तो एक बेटा, इन्हें दे दो, देखेंगे हम तो इंसानियत कहाँ गई। भाईचारा मान लेंगे हम, बिल्कुल भाईचारा मान लेंगे। आप एक बेटा दे दो इन्हें। हाँ भैया, क्या होता है, घुमाते रहेंगे इस बात को, घुमाते रहेंगे, होता फिर कुछ नहीं है बात। ये जो लड़का था इसकी उम्र महज 17 वर्ष है, सूर्या की। हाँ 17 साल का। तो जो इसे मारा गया है, तो इसको कुछ पता था? इसने तो भाईचारे में चलो चला गया। नहीं पता, अगर पता होता, हमें पता हो कि आप हमें मारोगे तो हम आपके पास जाएंगे? बिल्कुल नहीं जाएंगे। उसे तो पता ही होता, अनजान था इस घटना से बिल्कुल। 7 लोगों ने मिलके मारा है, CCTV कैमरा। आप मानते हो कि मैम ये दुश्मनी, सर दुश्मनी के चक्कर में ये है, या फिर मतलब एक कुर्बानी के चक्कर में है? ये सर कुर्बानी के चक्कर में जो भी कुछ हुआ है, क्योंकि सर ये इनके दोस्त थे, इन्हें घर से बुला के इन्हें मारा गया। और पहली बात तो सर मैं एक बात ये बोलूँगा, क्योंकि इनके मदरसों में जो पढ़ाया जाता है सर, वो इन्हें ये पढ़ाया जाता है कि हिंदू एक काफिर है, जो अल्लाह को नहीं मानता, वो हमारे लिए बिल्कुल ही बेकार है उसकी कुर्बानी। क्योंकि ये जो कुर्बानी करते हैं ना सर, वो बकरीद मतलब हिंदू की कुर्बानी को ये ज़्यादा पवित्र मानते हैं सर। उस बच्चे को, सूर्या को कुर्बानी के तौर पे इन्होंने कुर्बान किया गया है सर। तो मैं यही चाहता हूँ कि इस परिवार को सर न्याय मिले, इससे ज़्यादा कुछ नहीं सर। अभी जैसे बोला जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में योगी जी की सरकार, और हालांकि अब योगी जी तक ये मामला पहुंच गया होगा या लगभग आजकल में पहुंच भी जाएगा,
तो क्या मांग करते हो? आपके उसके घर पर बुलडोजर चलना चाहिए, क्या होना चाहिए, क्या नहीं? सर बिल्डोजर से क्या नहीं होता, बुलडोजर से कुछ नहीं होता भैया। बुलडोजर से क्या, 2 खिड़की इधर उधर उखाड़ देंगे, 2 उधर। जब इंसान गया वो वापस नहीं आएगा बुलडोजर से। जो चली गई चीज वो कैसे मिलेगी हमें अब दोबारा? जिससे हमने जिंदगी की उम्मीदें लगाई थी वो अब दोबारा हमें नहीं मिलेगा ना। उससे क्या होगा बताओ? उसकी पूरी फैमिली का इनकाउंटर चाहिए, सबका, एक का नहीं, सबका, उसकी फैमिली का। उसका बाद में पहले उसकी फैमिली का, जब उसके दिल पे बीतेगी कि क्या होता है ये, ठीक है? ऐसे नहीं किसी के बच्चे का कोई मार के चला जाए, ठीक है? हिंदू से भाईचारा जो कहते हैं ना, चारा बनने के लिए हिंदू बस, और कुछ नहीं है। हर बार हर ईद पे, हर उस पे जो भी इनका जुलूस होएगा उसी पे पथराव करना, यानी कि हमारे हिंद सनातन पे है। और फर्स्ट टाइम नमाज पढ़ाएंगे उसमें बस यही बताएंगे कि अल्लाह ये जो भी है ये तो हम बर्दाश्त कर रहे हैं, बस सब्र है। इस सब्र का बॉन्ड जिस दिन टूटेगा ना तो मैं कह रहा हूँ नदियाँ बह जाएगी। बस एक एक करके हम एक एक होते रहेंगे और हम बटे रहेंगे, जात बिरादरी में बटे रहो और कटते रहो, सीधी सी बात है। हमें भाईचारा निभाएंगे, वो मोहम्मद दीपक भाईचारा निभा रहा हो। आओ ना कोई कन्हैया लाल बन के, या भाई ये बचा ले तो कोई आके। क्यों नहीं बचाया? क्यों नहीं आ रहा? क्यों नहीं बचाया? सिर्फ इनके लिए हम चारा है, और जहाँ मिलेंगे हमें काटेंगे। ये हम काफिर है और ये हमें मारेंगे, रात दिन मारेंगे। और तुम बटे रहो, मैं जाट, मैं गुजर, मैं राजपूत, बटे रहो और कटन दो जिसका जो कट रहा, क्योंकि अपने घर से कोई नहीं जा रहा ना, अपने घर से कोई नहीं जा रहा। हम भी इतनी दूर से लोनी से अपने भाई के सुन के, ठीक है ना, लेकिन अपना कहीं ना कहीं भाई है ना हिंदू, लेकिन हम बटे रहेंगे। बटो, जब तक बटोगे कटोगे ऐसी। इस गली में इतने एक भी आके निकल गए इंसानियत के तौर पे, अगले के साथ गलत हुआ, एक बंदा नहीं निकला है कि एक भी आ जाए कहते कि हाँ गलती 1% गलती नहीं है। आपके कहने का मतलब है कि जो मुस्लिम लोग भाईचारे की बात कर रहे हैं, इस गली में इतने मुस्लिम निकले लेकिन किसी ने एक भी नहीं बोला, एक भी बंदा आ जाए यहाँ पर। अभी इनके साथ होता ना पूरा जाम हो गया होता रोड, एक बंदा भी आ जाए। यहाँ से निकल रही है तो मुंह छुपा के वापस घूम जा रही है। आज इनके साथ नहीं है क्या? इनके साथ नहीं होगा क्या कभी? आज नहीं तो कल इनका भी नंबर आ सकता है। लेकिन अब सवाल, जनता बहुत होशियार है, वो मोहम्मद दीपक जैसे लोगों को ढूंढ रही है जो भाईचारे की मिसाल देते हैं। आज वो यहाँ पर क्यों नहीं है? हर शिकारा भी कहाँ रहेगा? आओ ना, मैं तो लड़कियों को भी कहूंगी जो लफ्ज़ियात में फंसती हैं कि हाँ हमारा ऐसा ऐसा, कोई ऐसा नहीं है साला। ये अपने सगे बाप के नहीं होते हैं तो हमारे कहाँ से हो जाएंगे? अपनी बहन के भाई नहीं बनेंगे तो हमारे कहाँ से बन जाएंगे? जैसे मैंने अभी उनसे सवाल करा भाई, ताली नहीं, गलत बात है, ताली नहीं। मैं कह रहा हूँ आपसे, सुनिए मेरी बात। यहाँ कोई नेता बनने नहीं आए, अपना सनातनी भाई गया है। सर सुनिए, जैसे भी बांग्लादेश में एक विधवा महिला का बलात्कार करा गया, उसमें बताया गया उन लोगों ने जिन्होंने करा, बलात्कार करने के बाद जान से मारा, उन्होंने कहा कि बकरे, ऊंट, भैंस और गाय से अच्छी कुर्बानी उन काफिरों की है जो हमारे धर्म को नुकसान पहुंचाते हैं। क्या इसकी तरह ये कनेक्शन दिख रहा है आपको? क्यों नहीं है भाई? मैं कह रहा हूँ हम हमेशा ये देखेंगे ना कौन सी बिरादरी से, बस हिंदू दिखना चाहिए। हम काफिर है और ये जहाँ मिलेगा हमें काटेंगे भाई। आज भाई का नंबर है, कल को मेरा भी हो सका। आज मैं बोल रहा हूँ ना, कल से मेरे दोहरे मैसेज आने लगेंगे, तेरे सरतन से जुदा कर देंगे। अरे करना, माँ का दूध पिया, सामने से आकर बैठ जा। कायर की औलाद हो जो तो पीठ पीछे बार करते हो, दोस्ती में दगा करते हो। अरे हिंदू शेर का बालक है, दोस्ती निभाता दिल से। तुम्हारे तेरे साले सुअर की औलाद हो, तुम्हारी तेरे नहीं करता है कि दोस्त को बुलाओ और उसको ही हलाला कर दो। शिक्षा कहाँ से मिलती है ऐसी मारने की? बड़ा हाथ नहीं कांपे? यही पढ़ाई है इनकी, यही पढ़ाई, इनकी यही पढ़ाई, मदरसे में यही पढ़ाई है इनकी। ये जो पर्सनल अलग चलता है ना, जो ये इनकी यही पढ़ाई है भैया। मारो, यही इनका ऐसे, इनमें इनके अंदर कोई दया नहीं है बिल्कुल। हम लोग भाईचारा निभा लेते पर इनमें नहीं है। ये कहीं ना कहीं जोड़ोगे ना तो ये कुर्बानी दी गई है लड़के की। सही अगर पूछी जाए तो सही टाइम था, दोपहर का टाइम 3 बजे। क्या है ये? पहले क्या होता था, बकरा कटते थे, ये वो होता था। आज कल से उन्होंने ये मान लिया कि इंसान को काटना है। मतलब कैसे बोल दूँ आपको, बाकी जिस तरीके से उसे बुलाया है कि बकरे की तरह काटा, दिखाओ तुझे किस तरह काटा जाएगा, इसमें से मैसेज क्या देता है? ये होता ना, पहले हमने बकरा काटते अब इंसान काटेंगे, इस तरह का उन्होंने वो रखा है ना, रखा है। ये जो है ना पूरे जो है काफिर थे और हमेशा काफिर रहेंगे। इनका जो है योगी जी जो कर देंगे बहुत अच्छा करेंगे, हमें विश्वास है, पूरा विश्वास है उनके ऊपर। जो करेंगे अच्छा करेंगे, लेकिन इनको जल्द से जल्द, जितना जल्द हो जाए हमको संतोष से मिलेगी। जब से अब इनको एनकाउंटर हो, उनका जो जिसमें 5 थे, 5 का होना चाहिए। मैं ये था 5 थे, 5 लोग। हाँ। अकेला वो बच्चा था 17 साल। वो 2-3, ये 3 दोस्त थे, ये 3 दोस्त थे, वो 5 थे। एक भाग गया, 2 बेचारे फंस गए। वो एक तो बेचारा बचाते बच गया वो भी, और एक ये भिड़ गया।
इसके क्या हुआ, अकेला घेर लिया 5 ने। मैम जैसे जैसे मेरे को समझ में आया यहाँ पर उन्होंने बताया, अभी कुछ लोग मेरे को बता रहे थे कि बजरंग दल के वो जो सूर्य नाम का जो लड़का है वो बजरंग दल से ताल्लुकात रखता है। इतना पता नहीं है रखता तो कहीं ऐसा तो नहीं है इस वजह से, जैसे अभी मैंने बताया और कई लोगों ने बताया कि कुर्बानी एक तरीके से इस परसेप्शन से दी हो कि ये हमारे बजरंग दल के हिंदू संगठन के लोग इस्लाम के खिलाफ होते हैं, अगर इनकी कुर्बानी देंगे तो ऊपर वाले कुछ सामने वाले की, मैं इसको एक्चुअली मुझे जब पूरा नहीं पता मैं कैसे बोल दूँ। हाँ हो सकता है उसकी माइंड में क्या हो उसके, लेकिन हो सकता है ऐसा हो, क्योंकि एक छोटे नाबालिग के वो जवान होता। हम भी कहता हूँ आया तो हमसे मिल, सही बात, हमसे मिलना, सामने मिल, पीठ पीछे नहीं। जिस तरीके से करा है सामने आ, सामने से बात कर। नमस्कार सर, नाम क्या होगा आपका? सूरज नाम है मेरा। एक बार बता सकते हो कि क्या हुआ है? सर मैं तो घटना पे मौजूद नहीं था यहाँ पे। मैं इंदिरा विहार में रहता हूँ, रीना वाटी की गली में। ये जो घटना हुई है ये सुनने के बाद ही मैं यहाँ पे आया हूँ। सर ये बहुत दर्दनाक घटना हुई है, ठीक है। और हमारे हिंदू भाई को मारा गया है, और जो मारा गया है वो धोखे से मारा गया है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि देखिए रंजिश होती है सर, तो रंजिश पे इन्होंने पूरा फ़ायदा उठाया। ईद का त्यौहार देखा, ईद के मौके पे इन्होंने उसके पीठ पीछे वार किया है, ठीक है। और ये बहुत दर्दनाक है। अकेले को देख के 4 लोगों ने 5 लोगों ने मिलके जो घेर के मारा है, ये बहुत दर्दनाक। मतलब ईद पर क्या, बकरा ईद पर क्या से मारा? बकरा ईद पे इन्होंने मौका देखा, उसे बुलाया। ये भी गया कि सर चलो त्यौहार है उनका, तो जाके कहीं ना कहीं उन्हें विश करते हैं। और उन्होंने बिल्कुल भी ऐसा नहीं सोचा, उन्होंने उनके दिमाग में कुछ और पहले से ही फिट था कि इसका फ़ायदा उठाना है, इसे मारना है। और जैसा अभी तक मैंने सुना कि उसे बोला गया कि आप ईद पे आइए। ईद पे आने के बाद में उसको मौका देख के मार दिया सर। एक मिनट, तो अभी आपको लगता है कि कोई आपसी दुश्मनी थी? एक मिनट सर सुनने में तो आया था पुरानी रंजिश थी उनकी, तो रंजिश का फ़ायदा उठाया गया है। और सर मेरे दिमाग में सबसे बड़ी चीज़ ये है कि अगर ऐसे हादसे होते हैं तो गुनहगार को इतनी जल्दी पकड़ा क्यों नहीं जाता? हमेशा देखा जाता है कि वो हमेशा लापता है, हमेशा फरार हैं, तो उनको पकड़ा क्यों नहीं जाता? सर इसके लिए कोई ना कोई कड़े कानून बनाने चाहिए कि जो गुनाह कर रहा है उसे सबसे पहले तो पकड़ा जाए सर। फिलहाल यहाँ पर ना और काफ़ी सारे लोग हैं, उनसे भी बात करते हैं।